हेलो एवरीवन। दोस्तों, बीटीएससी प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये शॉर्ट नोटिस में इसीलिए दिखा रहा हूं जिससे एक बार वैकेंसीज आपको रिवाइज करवा दूं कि किस ब्रांच की कितनी वैकेंसीज थी। आप जिस भी इंजीनियरिंग ब्रांच से हो सभी के लिए लगभग यहां पर वैकेंसीज हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 166 वैकेंसी है, 166। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 146 वैकेंसी है मेरे दोस्त। इसके बाद केमिकल की, प्रिंटिंग की, सिरेमिक्स की भी है। लेकिन कंप्यूटर साइंस की 250 वैकेंसीज हैं यहां पर, और सिविल की 166, मैकेनिकल की 166 और विज्ञान की 164। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि सर ये विज्ञान की वैकेंसी कौन सी है, इसमें कौन एलिजिबल है, तो इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके साथ ही अदर स्टेट के बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, और हमारे लिए क्या है इस नोटिफिकेशन में, उसकी भी बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हर एक रिक्रूटमेंट ब्रांच का अलग अलग नोटिफिकेशन है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यहां पर ये नोटिस है। इसमें टोटल जो वैकेंसीज है वो 166 है, ये पता है। अब सबसे बढ़िया बात यह है मेरे भाई कि ये जो पोस्ट है प्रयोगशाला सहायक की, ये लेवल 6 की है। वेतन है इसका बेसिक पे 35,400, और यही वेतन तो आरआरबी जेई का होता है, एसएससी जेई का होता है। और जो बच्चे ऑलरेडी इसमें कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। बहुत ही ज्यादा आराम की जिंदगी है। आपको बस लैब में जाना है, जो पीरियड्स है उनको लेना है, और एक फिक्स टाइम पर जाना है, फिक्स टाइम पे आना है, और कहानी खत्म। एकदम आराम का मामला है, बहुत मजेदार जॉब है। आप आसानी से इसमें अपना जीवन काट सकते हैं बढ़िया तरीके से, और पैसे भी बहुत अच्छे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डबल ई और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ट्रिपल ई, ये दोनों के दोनों एलिजिबल हैं। और डिप्लोमा इसके अंदर चाहिए 3 वर्ष का। अगर आप बीटेक सिर्फ पास आउट है, डिप्लोमा आपने नहीं किया है, तो आप एलिजिबल इसमें नहीं हो। और लेटरल एंट्री डिप्लोमा वाले जो 2 साल का डिप्लोमा करते हैं, या तो 12th के बाद या आईटीआई के बाद, वो भी इसमें जरूर एलिजिबल हैं। उसको 3 वर्ष के बराबर ही माना जाता है। अब आते हैं इसमें वैकेंसीज पे। तो देखिए, वैकेंसी का हिसाब किताब ऐसा है कि अनारक्षित यूआर की वैकेंसी 67 है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 16 है। फिर अनुसूचित जाति एससी की दी है, एसटी की दी है, ओबीसी की दी है, ऐसे करके टोटल 166 वैकेंसी है। लेकिन इस 166 में से 56 वैकेंसीज, जो कि लगभग 35% होता है, ये बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित है। और कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे बिहार की महिलाएं, तो 23 है यूआर में, फिर 6, फिर 9, फिर 0, 11, 7 ऐसे। तो ये जो नीचे वाली रो है, ये तो बिहार की फीमेल की हो गई। अब अदर स्टेट के बच्चे और बिहार के मेल वाले कहां जाएंगे, तो बिहार के मेल वाले भाई अपनी अपनी कैटेगरी में आएंगे। जो भी आपकी टोटल वैकेंसी ऊपर लिखी हुई हैं, ये इनमें से आप नीचे वाली घटा दो। मान लो आप बिहार के एससी की कैंडिडेट हो, तो अनुसूचित जाति के बिहार में 26 वैकेंसी है, 9 घटा दो, टोटल बची मेरे दोस्त 17। तो बिहार का मेल कैंडिडेट एससी कैटेगरी का 17 वैकेंसीज पर एलिजिबल होगा। ऐसे ईडब्ल्यूएस भी, ओबीसी भी, एससी भी, एसटी भी। अब बिहार का मेल कैंडिडेट जो यूआर का है, तो वो 67 वैकेंसी से उसमें से 23 घटा देंगे, तो 44 वैकेंसीज पर बिहार का मेल कैंडिडेट, यूआर का, बिहार यूआर मेल 44 पर एलिजिबल है। सर आप अदर स्टेट का तो बता ही नहीं। भाई साहब, अदर स्टेट वाले भी इन्हीं 44 वैकेंसीज पर एलिजिबल हैं सिर्फ, क्योंकि एक तो अदर स्टेट वालों को यूआर में गिना जाता है, और महिलाओं की वैकेंसीज हटा दो, तो सिर्फ और सिर्फ आप 44 वैकेंसीज पर एलिजिबल हो। लेकिन ये सिर्फ नहीं है, ये भी बहुत सारी हैं। तो अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सब की सब 44 में गिने जाएंगे, और बिहार का यूआर का मेल भी इन्हीं 44 पे रहेगा। और बाकी मैंने आपको समझा दिया। तो ऐसे करके हर एक नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, एलिजिबिलिटी मैंने बता दी। अच्छा, एज बता देता हूं। तो एज का देखेंगे तो एज का कोई पंगा नहीं है। 18 वर्ष से लेके यूआर के लिए 37 साल, अनारक्षित महिला के लिए 40 साल, अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40, मतलब 37, 40, 42 एससी एसटी के लिए बहुत है एज लिमिट, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म फीस की बात करेंगे तो इसमें केवल और केवल मात्र 100 रुपए की फॉर्म फीस है। ये देखिए, 100 रुपए की फॉर्म फीस है। और चयन प्रक्रिया की बात करेंगे तो वही 75-25 का हिसाब किताब है। 75 अंक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बेसिस पे, और 25 अंक मिलेंगे आपको आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जितने साल आपको हो गए काम करते हुए वैसे। हर एक साल का एक्सपीरियंस आपका 5 नंबर आपको देगा। आपको काम करते हुए 3 साल हो गए तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। तो 75 अंक आपके
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से होंगे। मान लीजिए जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, 100 मार्क्स में से आपके नंबर आए 80 मार्क्स, ठीक है, इन 80 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3/4 से, 0.75 से, 4 से कटेगा 20, 20 दिया 60, एक्चुअली में आपके 60 नंबर बने हैं 100 में से, कितने, 60। तो जितने ज्यादा नंबर आप लाओगे आपका ये वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। मान लीजिए किसी एक्सपीरियंस वाले के कम नंबर आते हैं और उसका एक्सपीरियंस जुड़ता है, तो फिर आपके बराबर वो पहुंचेगा या नहीं, उसके बेसिस पे सिलेक्शन है। ऐसा हिसाब किताब है। तो ये जेई में भी इन्होंने फंसा दिया है और लैब असिस्टेंट में भी इन्होंने ऐसा ही फंसा दिया। पेपर की स्कीम भी बताई है इन्होंने। परीक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा है कि कुल 100 प्रश्न होंगे, एमसीक्यूज होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स का ही होगा। नेगेटिव मार्किंग भी बताया गया है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 होने वाला है। और जो पाठ्यक्रम होगा, जो सिलेबस होगा, वो अभी 2-3 दिनों में वेबसाइट के ऊपर आपको अलग से मिल जाएगा, तो मैं वीडियो बनाकर डिस्कस भी कर दूंगा। और फिर फाइनली पूरा का पूरा की एक्सपीरियंस को कैसे अपलोड करना है आपको, आपका जो वो होता है ना सैलरी स्लिप वगैरह लगाना है, उस सब के बारे में डिटेल्स यहाँ बताई गई है। और लास्ट में एक यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया गया है मेरे दोस्त, देखिए वेतन भुगतान प्रमाण पत्र। तो आपको प्रमाण पत्र लगाना होगा कि हाँ आप सच में कॉन्ट्रैक्ट पे, संविदा पे काम कर रहे हैं बीटीएससी में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पर, ठीक है। अदर ब्रांचेस को देखेंगे तो मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है और टोटल 146 वैकेंसी है। अगर अदर स्टेट के यूआर की बात करेंगे तो अदर स्टेट का यूआर इन 38 वैकेंसीज पर एलिजिबल है। मतलब अदर स्टेट वाला सिर्फ और सिर्फ यूआर पे एलिजिबल होता है, तो इन 38 पे लड़ेगा, बाकी सब ये बिहार के लोगों के लिए है ना, बिहार के लोगों के लिए। मैकेनिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे मैकेनिकल भी है मेरे दोस्त। देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स एंड मैकाट्रॉनिक्स एलिजिबल है और 44 वैकेंसीज पर लड़ पाएंगे अगर आप अदर स्टेट से हैं, चाहे मेल है या फीमेल है। ये बिहार की महिलाओं के लिए है रिजर्व्ड 56 वैकेंसी, और बिहार के कैटेगरी वाले मेल्स के लिए 16-6 10, 26-9 17, 2, 30-11 19, ये सब हैं। और फिर ये सिविल इंजीनियरिंग है। और इसके अलावा अब हम चलते हैं लैब असिस्टेंट साइंस पे। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के पद पर कौन एलिजिबल है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर मांगा है बीएससी फिजिक्स से हो, या फिर बीएससी केमिस्ट्री से हो, या फिर आपका बीएससी मैथ से हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए स्नातक डिग्री मांगा है भौतिक रसायन या गणित में। लेवल 6 35,400 का ही बेसिक है और साइंस की जो पोस्ट है वो टोटल 164 पोस्ट है। और अदर स्टेट के लिए जो बीएससी के छात्र हैं उनके लिए 42 वैकेंसी है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी मेरे दोस्त वो इसका सिलेबस आने के बाद बनेगी। सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और मुझे डर है कहीं ना कहीं जेई के जैसा एकदम 300 पन्ने का फर्रा ना दे दे और 300 पन्ने में फिर ढूंढ के बताओ कि बेटा सिलेबस कौन सा है। जेई में क्या किया था, पूरे के पूरे डिप्लोमा का फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक का सिलेबस ही छाप दिया था ससुरों ने। तो चलो अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल इस पोस्ट के लिए आप बढ़िया तरीके से जरूर मेहनत करिएगा क्योंकि वैकेंसीज भी अच्छी हैं और ये एक स्थायी पोस्ट है, परमानेंट जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे दोस्त लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।